मुमरा कौसा में मकान दुकान बेचने के नाम पर कैसे होती है ठगी। देखिए ठगी का शिकार होते होते बचे मोहम्मद हफीजुल्लाह की जबानी। रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। मुमरा कौसा में हेवी डिपॉजिट पर मकान दिलाने के नाम के कई रैकेट चलते हैं। कुछ पर पुलिस ने कार्रवाई की है, कुछ अभी भी सक्रिय हैं। लोगों के साथ 2 लाख 3 लाख की रकम में बगैर किराया भरे कोई मकान मिल जाता है तो इंसान को एक बहुत बड़ा बचत का आसरा बनता है। इसी लालच में कई लोग इस हेवी डिपॉजिट की स्कीम का शिकार होते हैं। मगर सिर्फ हेवी डिपॉजिट ही नहीं, आप अगर कोई मकान खरीद रहे हैं, आप अगर कोई दुकान खरीद रहे हैं तो इसमें आपको कितना सावधान रहना चाहिए, कितनी कागजात की जांच करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप दलालों के भरोसे रहेंगे तो दलाल आपके साथ क्या कर सकता है, किस तरह की ठगी आपके साथ हो सकती है। मोहम्मद हफीजुल्लाह मुमरा अमृतनगर से बिल्कुल लग करके दादी कॉलोनी का परिसर, यहाँ मुस्कान अपार्टमेंट बिल्डिंग, जिसमें एक दुकान है, दुकान खरीदने जाते हैं जाहिद अंसारी से, लेकिन जाहिद अंसारी का उनका कोई संपर्क सीधे नहीं होता है। बीच में बाबू नाम का एक दलाल है। ये दलाल फिर क्या खेल खेलता है, किस तरह से पैसे लेने के बाद, ताला अपना लगाने के बाद भी मोहम्मद हफीजुल्लाह की ये दुकान, खरीदी हुई दुकान उनके हाथ से निकल जा रही। क्या पूरे इस मामले को लेकर जानकारी दी है मोहम्मद हफीजुल्लाह ने, और खास करके लोगों तक इस तरह के मामला से लोग बचे, फंसे न, इसलिए एक लोगों में जागरूकता है, अवेयरनेस आए, इसलिए उन्होंने खास करके ये बातचीत की है कि कैसे दुकान खरीदने के नाम पर उनके साथ ठगी की जा रही थी, किन लोगों द्वारा की जा रही थी, बाबू और उसके कौन कौन साथी है। देखिए और सुनिए मोहम्मद हफीजुल्लाह की जबानी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद हफीजुल्लाह है। हाफिज भाई, आप बता रहे थे आपकी कोई दुकान लिए थे आपने, उसके साथ कुछ फ्रॉड हुआ है, तो ये क्या पूरा मामला है? मामला ये है कि हमारे चाचा मुंबई में रहते हैं, वो काम करते हैं मुंबई में। तो उन्होंने कहा कि मुंबई में कहाँ रहते? मुंबई में भिंडी बाजार में। अच्छा, वहाँ काम करते हैं। क्या काम करते? हाथ गाड़ी का काम करते हैं वहाँ पे। अच्छा, तो उन्होंने कहा मुझे कि मतलब मुमरा में कोई दुकान बताओ, और एक रिश्तेदार से भी दूर का रिश्तेदार है, मुमताज़ नाम है उसका, तो उससे भी चाचा ने बोल के रखे थे कि मेरे को एक दुकान बताना ज़रा, अगर होगा हमारे बजट में तो हमको एक दुकान बताना। तो उस बंदे ने इनको फ़ोन किया। किसने फ़ोन किया? मुमताज़ ने। अच्छा, कि आप आ जाओ, हमने दुकान मतलब देख रखी है, अब सही चल रहा है, आप आ जाओ और दिखा दो चाचा को अपने। मेरे को भी बताया और इनको चाचा ने बोले कि तुम पहले जाके देख लो, फिर मैं आता हूँ। फिर मैं गया, मेरे को दो दुकान उसने दिखाया बंदे ने। एक MM पे दिखाया और दूसरी दुकान यहाँ पे लाके दिखाया। उसके साथ में एक लेडीज़ थी साथ में, जिसका नाम हसीना था। वो दोनों लोग लाके ने पहले वो दुकान दिखाए, फिर उसके बाद वहाँ से आए। पहले शिमला पार्क की दुकान दिखाई? पहले हाँ, शिमला पार्क में MM वाली की। की। फिर वहाँ से बोले भाई एक दुकान दादी कॉलोनी अमृतनगर में है, उसको भी देख लो। तो हम लोग ने आके उसको भी, मैं पहले फर्स्ट टाइम मैं आया, देखा उस दुकान को, तो मैं इनको बताया कि दुकान सही, आप भी आके देख लो। फिर चाचा दूसरे तीसरे दिन के बाद चाचा यहाँ मुमरा में आए हमारे साथ में। फिर वो हसीना और वो दोनों, हसीना ने सिर्फ उस टाइम सिर्फ हसीना आई थी और एक लेडीज़ उसके साथ में कोई और थी। उसने आके दिखाया खोल के दुकान। बाबू भी खोला था उस दिन। कौन है बाबू? ये बाबू उसी बिल्डिंग में मकीता गार्डन में पहले माले पे रहता है। मकीता गार्डन में? मकीता और गार्डन। आपकी जो दुकान है मकीता गार्डन में ही है? हमारी दुकान मकीता गार्डन में ही है। अच्छा, उसने कहा मेरा घर पहले माले पे 102 रूम नंबर है, आप आके मेरे घर पे बात कर लो, दुकान सही है, मैं आपको पूरा पेपर दिखा देता हूँ। उसने फर्स्ट टाइम आके दिखाया, ताला खोला, फिर दिखाया दुकान। फिर हमने चाचा को बुलाया, चाचा ने भी देखा, बोले अब पेपर की बात आती है तो पेपर देख लो, अपने बाबू ने कहा। उसने 2 दिन के बाद पेपर मंगाया और पेपर जो है हमने उसका लिया और देखा। वकील के पास भी गए, यहाँ तक कि बिल्डर के पास गए। बिल्डर के पास वो खुद बाबू ने लेकर गया, और बिल्डर के बिल्डिंग के नीचे हम लोग। क्या नाम है बिल्डर का? आज़ाद चोगले। आज़ाद चोगले। तो कहाँ पर गए थे आप बिल्डिंग, मतलब बिल्डर से मिलने? ये योगी कॉम्प्लेक्स में। योगी कॉम्प्लेक्स में। कब गए थे? ये मतलब खरीदने से पहले ही गए थे। तो कब खरीदे थे आपने? ये तीसरा महीना चल रहा है। तीसरा महीना, मतलब मई में खरीदे थे मई आपने? में खरीदा था। अच्छा, फिर? जी, फिर हमने बिल्डर से फ़ोन पे, मतलब उसने बाबू पहले बात किया, उसके बाद बिल्डर फ़ोन दिया, बोले अभी मैं नहीं मिल सकता, ऊपर हूँ। तो बोला आपने अल्ताफ़ जाहिद को दुकान बेची है?
बिल्डर ने कहा हाँ ठीक है, बेचिए, आप ले लीजिए बेफिक्र होकर, और जो टैक्स का है, लाइट मीटर का है, वो हम लोग बाद में ट्रांसफ़र कर देंगे। ये हमको बिल्डर आज़ाद चोगले ने कहा। अच्छा, मतलब जो दुकान है, दुकान का असली मालिक कौन था पहले? दुकान का अब मेरे सामने जो पेपर आया है, बिल्डर से अल्ताफ़ ज़ाहिद ने लिया है। अच्छा, अल्ताफ जाहिद ने। अल्ताफ़ ज़ाहिद ने लिया है। मेरे नज़र में मैं जो पेपर देखा हूँ, बिल्डर से अल्ताफ़ ज़ाहिद ने लिया, उस पे स्टाम्प भी है बिल्डर का, अंगूठा भी है, साइन भी है। हाँ, फिर जो अल्ताफ़ आपको एग्रीमेंट बना के दिया है वो किसके नाम का था? तो हमने अल्ताफ़ ज़ाहिद से लिया। जाहिद से। तो हाँ। जो मालिक है, हाँ। दुकान मालिक है, इनसे आपकी कभी मुलाकात हुई है, सामने कभी आए थे ऐसा? अल्ताफ़ ज़ाहिद, अल्ताफ जाहिद, हाँ, वो आज 3 मरतबा आए। मतलब जब दुकान ले रहे थे आप, जब आए हाँ, थे? उससे पहले 2 मरतबा आए, हाँ। मतलब पैसे-वैसे के बारे में कि मतलब कुछ टोकन वगैरह दे दो। तो हमने मतलब टोकन नहीं दिया, बोला जो भी सौदा होगा ना, पूरा सब साथ में होगा। तो हमने 3-3 लाख करके, ये हमारे चाचा हैं, तो ये मतलब 2 गाँव से मँगाए, अपना ज़मीन जो है बेच कर मँगाए वहाँ से। पैसे मँगाए, 1 हफ़्ते का टाइम दिए, 1 हफ़्ते में पैसा आया। 3 लाख आया, 3 लाख दिए, फिर 3 लाख 2 दिन बाद दिए। चेक दिया 3 लाख का, तो चेक उसने कैंसल कर दिया। चेक नहीं लिया? हाँ, क्यों नहीं लिया? चेक बोला बैंक का मसला है, बैंक में लोन है हमारे, ये है वो है। नहीं बोला, हम लोग ने बोले नहीं भाई, मतलब थोड़ा तो आपको चेक लेना ही पड़ेगा। हाँ। तो उसने कहा नहीं, मेरा बैंक का मसला, ले लिया चेक, एक मरतबा ले लिया चेक। दूसरे दिन बोला मेरी अम्मी का इंतकाल हो गया है भाई, मैं आपका चेक भेज रहा हूँ, मेरे को कैश चाहिए। अच्छा, ऐसा बोला? किसने बोला ये चीज़? ये अल्ताफ़ ज़ाहिद ने, अल्ताफ जाहिद ने बोला? हाँ, आपको ये कॉल किया था? बाबू के ज़रिए। बाबू के जरिए, मतलब हाँ। जो भी है बाबू को बोलता था अल्ताफ जाहिद, हाँ, बाबू आपको बोलता था? वो बाबू, सबसे बड़ी बात ये है कि बाबू क्या करता था, उसका नंबर पहले मतलब जो नंबर दिया था फट से बंद कर लिया। फिर बाबू जो है ना डबल कॉलिंग पे बात कराता था, कॉन्फ्रेंस पे बात कॉन्फ्रेंस। कराता, डायरेक्ट डायरेक्ट उसका नंबर नहीं देता था, कॉन्फ्रेंस पे बात कराता था। अच्छा, बोलता मतलब डायरेक्ट जाहिद का नंबर, जाहिद अल्ताफ का नंबर दिया नहीं था था? नंबर, हाँ। तो वो 2 दिन बाद बंद बंद बता रहा है। अच्छा, बंद बता रहा मैं है। लगा रहा हूँ तो बंद बंद बता रहा है वो नंबर। फिर ये बाबू, जिसका नाम उबैदुल्ला काजी है, बाबू बाबू सब कहते हैं, मकीदागंज पहले माले पे रहता है, तो इसने मतलब हर बार यही बात कराता था डबल कॉलिंग पे। तो बात हुई, इसके बाद जो है हम लोगों ने मतलब 2 मरतबा करके उनको पैसा दिया, 3-3 लाख करके? 3-3 लाख। चेक उसने वापस कर दिया, अच्छा। तो हमने चेक उसी में एग्रीमेंट में ही लगा दिया है। और कैश की जो कैश हम लोग दिए हैं, जो ना कैश की पूरी वीडियो बना लिए हैं। फिर क्या हुआ था? फिर हमने ले लिया घर, दुकान उनसे ले लिया। दुकान लेने के बाद जो है हम उसमें कुरान खानी वगैरह किए, बच्चों को बुलाए, हर चीज़ हुआ। उसके बाद जो है हम तो 3 लाख चेक का मसला था, उसने चेक वापस किया। फिर हम बोला मेरे अम्मी का इंतकाल हो गया है भाई, मुझे कैश चाहिए अभी, फ़ौरन चाहिए, और मेरे बैंक का मसला है। तो वो आया बंदा, मतलब वकील के पास, वकील आइडियल मार्केट पे, गनी छूना वाला अच्छा। एडवोकेट हैं जो, उनके पास ये पेपर बना पूरा, और उनके सामने ही पैसा दिया गया वकील के पास। वकील के सामने पैसा दिया गया, पूरा बाकायदा वीडियो बना। मतलब ये जो रकम है 6 लाख का, 2 मरतबा करके दिया गया। 8 लाख पे सौदा हुआ, 2 लाख रोका गया, इसलिए कि मतलब आपका टैक्स का जो बिल है वो क्लियर कर दीजिए, हमारे नाम से ट्रांसफ़र कर दीजिए, और ये लाइट मीटर का जो है मसला है ये हल कर दीजिए, और बिल्डिंग की जो रिपेयरिंग बाकी है उसका पैसा कटेगा, मेंटेनेंस जो बाकी है उसका पैसा कटेगा। तो उसने बोला हाँ ठीक है, आप 2 लाख रोक लो, 2 लाख में सब काट के सब क्लियर करके मैं तुमको 15 दिन के बाद मेरे को दे देना है। अच्छा, 2 लाख, ऐसा बोला गया? हाँ। फिर आप दुकान में आ गए? हाँ, हम दुकान में आ गए। फिर अब क्या हुआ? अभी हाल ही में क्या हुआ है हाल आपके ही में साथ? हुआ ये कि मतलब हम आए, खोलने लगी दुकान, 2-3 महीने से हमारे 2 महीने से हमारे ताबे में थी। अभी बीच में वो आया अचानक, एक लेडीज़ को भेजा, एक जेंट्स को भेजा, बोला उसके जाहिद, अल्ताफ़ जाहिद के रिश्तेदार हैं ये अब भाई उनके घर में मसला चल रहा है, वो दुकान वापस करने बोल रहे हैं, मतलब नहीं बेचेंगे, वो सौदा कैंसिल करने बोल रहे हैं। और पेपर, ये हमारा पूरा पेपर दोनों वकील के पास ही रखा हुआ था। बात ये हुई थी कि जब टैक्स का, लाइट का क्लियर होगा तो वकील के पास से जो है ना पेपर उठा लेंगे साइन करके।
तो अभी कुछ दिन पहले यहाँ पे हम लोग आए, खोलने लगे ताला तो देखे ताला चेंज था उसमें। 2 दिन से बोल रहे हैं भाई सामान उठा लो, हम अपना सामान ला रहे हैं। अच्छा, सामान अंदर किसका रखा था पहले? सामान वो किसी भाड़े वाले का रखा था, भाड़ोतरी का रखा था, जिसका डिपॉजिट भी रुका हुआ था। अच्छा, जिसका डिपॉजिट रुका हुआ था तो वो, हाँ, एक टेबल थी, एक टेबल कुर्सी और एक फ्रिज था। तो वही मैं उसको बोला भाई कि मतलब ये आप उठा लो। तो बोला वो पहले तो वो कहा कि मतलब आप 5,000 दे दो, ये भी मतलब सामान सौदा ले लो, सामान जो है आप, पहले बात यही हुई थी। तो हम लोग शायद समझे कि हम लोग को ये सामान दे रहा है, लेकिन वो सामान वो जो नहीं, फिर उसके बाद आप बता रहे कि उनका दूसरा ताला लग गया, जो आपने लगाए थे आपके हाथ में जब ताबा था, हाँ, दुकान का ताबा आपके हाथ में था, उसके बाद दूसरे लोग ने आके ताला लगा दिया। तो कौन थे वो लोग ताला लगाने वाले? वो बाबू से जब पूछा तो बोले वो उसके रिश्तेदार हैं, आके लगा रहे हैं। अच्छा, उसके रिश्तेदार क्यों लगा रहे? जब जाहिद अली अंसारी मालक है, हाँ, उनसे आपने लिए थे दुकान, तो दूसरे लोग आके ताला क्यों लगा रहे? वो तो बाबू ही बता सकता है। वो तो कह रहा है कि मतलब उसके रिश्तेदार आ रहे हैं, आप पैसा अपना वापस ले लो, फिर पैसा लेना। कहा कि उसके घर में कुछ आपसी जो है झगड़े हो रहे हैं, इस वजह से वो सौदा कैंसिल करने बोल रहा है। हाँ, अल्ताफ जाहिद। अच्छा, हालांकि अल्ताफ जाहिद से हम बार बार कह रहे हैं बाबू से कि भाई उससे कांटेक्ट कराओ, हमारी उससे बात कराइए आप हमारी, क्यों नहीं वो आ रहा है। 15 दिन का एग्रीमेंट पे डेट था, 2 महीने का, 2 महीना डेट खत्म हो गया, फिर भी वो बंदा नहीं आ रहा है। अल्ताफ जाहिद काय का डेट था? मतलब डेट था कि मतलब टैक्स लाइट का जो क्लियर करके देंगे, अच्छा, 15 दिन में करके देंगे, 2 महीने का। 2 महीने में करके हाँ, देंगे। 2 महीने का डेट पेपर पे पड़ा हुआ था। अच्छा, मतलब वो करके नहीं दिए? वो करके नहीं दिया। जब 2 महीना हुआ तो हम लोगों ने मतलब बोले अभी तक 2 महीना हो गया, आया नहीं बंदा। और इससे बाबू से बोल रहे हैं कि मतलब बात कराइए आप, अल्ताफ जाहिद से बात कराइए, कभी आ रहे हैं। तो बोले कल आएंगे, परसों आएंगे, 1 हफ्ते में आ जाएंगे। वो दिल्ली गए हुए हैं, वो यहाँ गए हुए हैं, आ जाएंगे, आपका काम हो अच्छा, ऐसा बहाना बनाया जा रहा था। ऐसा बहाना फिर बना। जब उन लोगों ने ताला लगा दिया तो आप कहाँ गए थे फिर? तो वो लोग ने ताला लगाया तो हम मतलब डायरेक्ट इसको बोले बाबू को ताला किसने लगाया, हमारी दुकान में ताला किसने लगाया। तो उसने बोला कि वो उसके रिश्तेदार आके लगा दिए, वो उसके रिश्तेदार आके लगा दिए। तो मैं बोले हमारा ताबा है, हमारा सामान है, हमारी मतलब उसमें सामान था, दुकान हम लोग लगाए हुए थे, पूरा कपड़े का सामान था उसमें। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर उसने आके जो, तो फिर मैं बीट पे गया, मुमरा जो अमृत नगर में बीट है, कोई छोटी पुलिस चौकी है, उसमें गया। तो वहाँ पे जब गए तो हमने इसके बारे में सारी बातें बताई। तो पुलिस वाले ने बोला पेपर बताओ आप, पेपर दिखाया हमने उसको। पेपर दिखाने के बाद ने बोला, पुलिस ने बोला कि ये तो आपके नाम से है, ये दूसरा ताला क्यों लगाया। फिर उसने बाबू को बुलवाया, उबैदुल्ला खान, बाबू को बुलवाया उसने। फिर बाबू पहले तो बहाना किया, बोला मैं यहाँ हूँ, वहाँ हूँ, नहीं आ रहा हूँ। फिर कुछ देर बाद वहाँ पे आया और वहाँ पे शानू पठान के भाई कालू पठान, वो भी वहाँ पे आए। उनके सामने पुलिस वाले ने पेपर देखकर हर चीज चेक करके बोला चाबी तूने इसमें ताला, दुकान में ताला क्यों मारा। किसको? बाबू को बोले? बाबू को बोले। उसको 2.5 घंटे तक, 2 घंटे तक वहाँ पे बिठा के रखे, उससे चाबी लिए। और पुलिस वाले ने शानू पठान के भाई जो हैं कालू पठान, उनके सामने हमारे हाथ में चाबी दिए, ताबा फिर वापस में हमारे हाथ में चाबी दिए उन्होंने। हमने जाके अपना दुकान खोला। अच्छा, पूरा मसला ये, मतलब आपके साथ कहीं ना कहीं ये फ्रॉड हो रहा था, लेकिन पुलिस आ गई बीच में इस वजह से। और जो शानू पठान के भाई है कालू, हाँ, वो आ गए तो फिर बच गया, मतलब आपका बच गया, पैसा भी बच गया, दुकान भी बच गई, ऐसा कहना है। मतलब एक अवेयरनेस के हिसाब से आप मतलब ये चीज़ बोलना चाह रहे हो? हाँ। वहाँ पे कालू, पुलिस के सामने कालू भाई भी आए। तो कालू भाई ने कहा कि मतलब आप जाइए दुकान में बैठिए और वहाँ पे आप अपना धंधा चालू करिए, कोई भी आएगा तो मेरे को बोलना, मुझे बोलना, और दुकान से हटना मत। अच्छा, ऐसा बोला गया? ये बात कालू भाई ने बोली। और ये बात जो वहाँ पे ऑफिसर जो रहता है उसने भी बोला कि तुम दुकान में रहना, कोई भी आएगा बोलना जाके चौकी से निपटो।